नाज़रीन, मौजूदा इलेक्शन में एक फैक्टर बड़ा सामने आया है कि यहाँ पर जो भी नौजवान तबका था वो एक जानब हुआ नज़र आया और जो बुज़ुर्ग थे वो दूसरी जानब पे नज़र आए। नून लीग को ज़्यादातर एजड लोगों ने वोट दिया, जबकि जितना भी नौजवान तबका था वो ना सिर्फ खुद मोबिलाइज हुआ बल्कि उन्होंने जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको भी वोट डालने पर कायल कहा है। इस सारी की क्या वजूहत थी? दो नौजवान रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है जो सारा दिन फील्ड में गुजारते हैं। वैस क्या देखते हैं आप, क्यों नौजवान इमरान खान की जानब गामजन है जबकि बिलावल भुट्टो नौजवान है, जबकि मरीम नवाज़ यंग है, उनकी जानब लोग नहीं जा रहे। इमरान खान एक खुद बुज़ुर्ग हो चुके हैं, नौजवान उनकी जानब क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल रहमान भाई, हमने कवरेज की और ये देखा भी है कि नौजवानों का जो नौजवान हैं वो इमरान खान को शुरू से जो है वो लाइक भी करते हैं और वोट भी नौजवानों की जानिब से इमरान खान को डाला गया है। तो फैसलाबाद में जैसा कि आपको पता है कि नून लीग जो है वो बुरे अंदाज से अपनी सीटें यहाँ पर हारी है। इसकी जो बड़ी वजह हम सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। जो बिजली के बिल थे उनसे लोग परेशान थे। लोगों का जो रोज़ाना के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से भी जो है वो नून लीग को एक बड़ा धचका लगा है फैसलाबाद रीजन भर में। अब जो है वो पुरानी सियासत हम देख रहे हैं कि वो ख़त्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है। लोग कुछ जो है वो नया चाहते हैं, लोग बातें नहीं सुनना चाहते, कारकर्दगी देखना चाहते हैं कि ये जो उनसे वोट मांगने के लिए आए हैं इन्होंने अवाम के लिए क्या काम किया है। जो पुराना अंदाज़ था नून लीग का, एक बरादरीज़म, उसी अंदाज से सियासत की, उसी अंदाज से कंपेन की। जबकि फैसलाबाद के जो आवाम है वो आपको पता है कि हर दौर में इस आवाम ने जब नून लीग को वोट डाला तो उनकी कारकर्दगी की वजह से डाला था। और अब हम देख रहे हैं कि जो है वो पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने जो है वो नून लीग को, यहाँ तक कि जो साबिक वुज़रा है वो नून लीग के अपने हलकों में हार गए हैं। तो नौजवान तबका के साथ साथ महंगाई का फैक्टर और बहुत से ऐसे मसाइल हैं मेरे ख्याल से जिनकी वजह से नून लीग हमें फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो हारती हुई दिखाई दी है। और पीटीआई के हमायत याफ्ता जो लोग हैं वो हमें कामयाब दिखाई दे। नौजवान ही नहीं बल्कि अब तो हमने फैसलाबाद में ये भी हालात देखे हैं कि ख़वातीन का एक बहुत वोट जो है वो हमें पीटीआई के हक़ में दिखाई दिया है। और जो बुज़ुर्गों का वोट है वो किसी हद तक कम हम देख सकते हैं कि पीटीआई को कम पड़ा है, लेकिन वो नून लीग को अब पीटीआई को वो वोट जो है वो बुज़ुर्गों का भी पड़ा है। तो इसमें सियासत में जो है वो नून लीग को एक बड़ी तब्दीली लाना होगी, क्योंकि लोग जो है वो काम देखना चाहते हैं और उनके लिए जो उनके मसाइल हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। हम देखें कि फेस्को की मैं बीट करता हूँ तो लोग बिजली के बिलों से इतने परेशान दिखाई दे रहे थे। ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखा था कि आबद शेर अली जो है वो हारे थे और उसकी बड़ी वजह जो है वो बिजली के बिल उनके हल्के में बने थे। उनके हल्के में ये ऐलानात किए गए थे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाले जाएंगे ज़िमनी इलेक्शन में, तो वो नहीं निकले थे। तो बिजली के बिलों का एक बड़ा फैक्टर जो है वो उनके हल्के में दिखाई दिया था। तो महंगाई, बिजली के बिल, आवाम के मसाइल, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को फैसलाबाद रीजन भर में ये बड़ा धचका लगा है। थैंक यू, वैस शुक्रिया। फसी, क्या कहेंगे यहाँ पर अब मौजूदा कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? मौजूदा हुकूमत से पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जिसे आपने पहला ही सवाल किया था कि आखिर मरीम नवाज़ भी जो है वो नौजवानों की और रिप्रेजेंटेशन करती है। बिलावल भुट्टो हैं, इसी तरह फजलुर रहमान है, ये भी यानी दूसरी नस्ल है। यहाँ पर आपने गौर करना है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, बेशक कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा मेरे ऊपर कोई भी अभी तक करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन इनकी जो लेगेसी है ना वो लेगेसी उनके वालदैन वाली है। इन्होंने अपने वालदैन की जो तर्ज सियासत है ना उसे अडॉप्ट किया, ठीक है ना। तभी लोग, बेशक बिलावल भुट्टो के ऊपर जो हैं वो करप्शन के इल्ज़ामात नहीं होंगे, मरियम पे उस तरह नहीं हो सकते, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, लेगेसी है, वो उनके वालदैन वाला ही है। वो आपको पता है करप्शन केसेस जिस तरह उनके ऊपर रहे हैं माजी के अंदर, उसका जो है ना इनका नुकसान आके होता है। ये यानी अपने तर्ज सियासत को बदल नहीं। बिलावल भुट्टो अब आके थोड़ा यानी लगता है कि जैसे एक डेमोक्रेटिक साइड पे और नफ़रतों को ख़त्म करना और लोगों को इंगेज करना, फिर मुखालफिन की जो नारे भी सुनना, फिर उनका जवाब भी बड़ा मौसर देना। तो मेरे नज़र में जो बिलावल भुट्टो है ना वो इज़ मच बेटर दैन एज इन सेंस ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो कि नवाज शरीफ या दीगर जो भी दूसरी तीसरी नस्ल इस सियासत के अंदर इन हुई है। दूसरी बात ये है कि जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक नून लीग और बिलावल भुट्टो के अंदर अभी जो है वो जो जिसे आप कहो कि एक जगह के ऊपर तय नहीं हो रहे। इमरान खान जो है उन्होंने लूली लंगड़ी हुकूमत लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जैसे एक डेढ़ 2 साल बाद अगर जैसे यानी अगर हालात बदलते हैं तो इधर के उठा के उधर के उठा के इधर कर सकते हैं। तो वो सिर्फ पीटीआई वाले अभी तक प्रेशर बरकरार रख रहे हैं
और 20 से 25 सीटों का अभी खेल चल रहा है, जहाँ पर आपको पता है आरोज़ और धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो ये 20 से 25 सीटें उसके पलड़े में चले जाएंगी, जो कि अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट और जहाँ पर मामला सेट हो जाए तो 20 से 25 सीटें उसके पास जाएंगी। तो इनका जो आप 15 से 20 दिन देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही रहेगा। अगर बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और दीगर फजलुर रहमान वाली जितनी भी छोटी बड़ी जमातें हैं, अगर इनका मामला तय हो जाता है तो यही मेजॉरिटी उठा के उधर दे देगी। और इमरान खान जो है वो इस चीज़ से अभी तक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक साफ इनकारी दिखाई देते हैं कि अगर तो क्लियर मेजॉरिटी मिलती है तो हुकूमत लेंगे, अदरवाइज़ उन्होंने कहा है सिर्फ KPK की हुकूमत के ऊपर हम इतफाक़ करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो खुल के अपोजिशन के अंदर ही बैठेंगे। बल्कि मैं कहता हूँ पॉलिटिकल एज इमरान खान को ये होगा कि जिस तरह वो कहते थे कि ये चोर, उनके मुताबिक चोर लुटेरे डाकू जो हैं वो ये दोबारा इकट्ठे हो गए, बल्कि वो अपना लेकर आएंगे बाकायदा कि मेरी अक्सरियत थी, मुझे हराया गया, धांधली 20-25 सीटों से मुझे हराया गया और मेरी मेजॉरिटी होने के बाद मुझे हुकूमत नहीं दी गई। तो एक जो विक्टिम कार्ड है हमारे मुआशरे के अंदर चलता है, तो हो सकता है कि ये उस वाली तरफ मामला चल पड़े। नाज़रीन, ये बड़ी कीमती राय थी जो यहाँ पर सामने आई है कि यहाँ पर नून लीग को अभी बहुत कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर वो रवायती सियासत, रवायती हथकंडे और रवायती जो बाबें उनके साथ चलती रही तो शायद इस पार्टी की जो तबाही उम्र है वो भी पूरी हो चुकी है और शायद दोबारा से इक़्तिदार में ना आए। जब तक ये नए हथकंडे, नए प्लान्स सियासत में नहीं लेकर आएगी, कामयाब नहीं होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने तबसरे भी दीजिएगा। खुदा हाफिज़।